हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड की ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक है वो रिलीज हो गई है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बैंक जो है वो लास्ट ईयर ही रिलीज की गई थी, लेकिन लास्ट ईयर एग्जाम से नहीं हुए थे और जो लास्ट ईयर का सिलेबस था वही इस साल भी कंटिन्यू किया है। सो क्वेश्चन बैंक भी सेम है। ओके, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 की क्वेश्चन बैंक है उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के जो सोल्यूशन वीडियोस है वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। आज हम लोग जो मराठी की क्वेश्चन बैंक है वो सॉल्व करना चालू करेंगे। और सबसे पहले हम लोग जो विभाग 2 है, मतलब जो पद्य विभाग है जिसमें आपके पोयम पे क्वेश्चंस आएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 रहता है वो पहले सॉल्व करेंगे और बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो रहेगा वो आपका पोयम पे रहेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी सबसे पहली जो पोयम है वो है संतवाणी और उसमें दो पार्ट है, संतवाणी और संतवाणी आ। ठीक है, संतवाणी और जो है वो है अंकिलामी दास तुजा। ओके, मैं एक बार आपको पोयम रीड करके दिखाती हूँ और बाद में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो देखो, अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू, तैसा धावे माझिया काजा, अंकिलामी दास तुझा। सवेंची झेपावे पक्षिणी, पिल्ली पडतांचे धरणी, भुकेले वत्सरावे धेनू हंबरत धावे, वणवा लागलासी वनी, पाडस चिंतित हरणी, नामा म्हणे मेघा जैसा, विनवितो चातक तैसा। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 और जो है वो है कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा है चौकटी पूर्ण करा। इसमें दो है अ एंड ब। ठीक है, एक एक मार्क के लिए। सो फर्स्ट क्या है, आगीत पडणारे, और इसका आंसर है बाळ। अभी इसका आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये देखो फर्स्ट लाइन में ही दिया है, अग्नि माझी पडे बाळू। ठीक है, अग्नि मीन्स क्या, तो आग, माझी मीन्स मध्ये, पड़े मीन्स पढ़नारे। ठीक है, सो इसका आंसर है बाळ। आप बाळू लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, ब में क्या पूछा है, हंबरत धावणारी, और इसका आंसर है धेनु। इसका आंसर देखो यहाँ पे है, धेनु हंबरत धावे। ओके, सो आगीत पडणारे बाळ एंड हंबरत धावणारी धेनु। नेक्स्ट इज आकृति पूर्ण करा। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको पूछा है कोणते लिहा। यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं। ओके, फर्स्ट इज कनवाळू, देन चिंतित, दास एंड विनवणारा। ठीक है, अभी कनवाळू का आंसर क्या है, तो माता। ये देखो यहाँ पे है, माता धावे कनवाळू। नेक्स्ट इज चिंतित, इसका आंसर है हरणी। ये देखो यहाँ पे है, वणवा लागलासे वनी, पाडस चिंतित हरणी। ओके, दास का आंसर है संत नामदेव। ये देखो, तैसा धावे माझिया काजा, अंकिलामी दास तुझा। अब ये कौन बोल रहा है, तो ये अभंग के जो संत है, संत नामदेव, वो बोल रहे हैं भगवान को कि मैं आपका क्या हूँ, सेवक हूँ, दास हूँ। ठीक है, सो दास का आंसर रहेगा संत नामदेव। नेक्स्ट इज विनवणारा। विनवणारा का आंसर है चातक। लास्ट लाइन है देखो, नामा म्हणे मेघा जैसा, विनवितो चातक तैसा। ठीक है, सो कनवाळू है माता, चिंतित हरणी, दास संत नामदेव एंड विनवणारा चातक। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रस्तुत कवितेतील खालील शब्दांचा अर्थ लिहा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं, उसका मीनिंग आपको लिखना है। फर्स्ट है धरणी। धरणी मीन्स जमीन। नेक्स्ट इज वन। वन मीन्स रान या फिर जंगल, आप कोई भी एक लिखो। थर्ड इज मेघ और इसका आंसर है ढग। एंड फोर्थ वन इज काजा, उसका मीनिंग रहता है काम, कर्म या फिर कार्य। 3 में से आप कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक है, सो टोटल 4 आपको वर्ड्स दिए हैं 2 मार्क्स के लिए, मतलब हाफ ईच। ओके, फोर्थ वन इज काव्य सौंदर्य और आपको एक लाइन दी है, तैसा धावे माझिया काजा, अंकिलामी दास तुझा। या ओळीतील भाव सौंदर्य स्पष्ट करा। एक्चुअली इसके आगे भी एक लाइन चाहिए थी, अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू, तैसा धावे माझिया काजा, अंकिलामी दास तुझा, ऐसा चाहिए था।
सो इसका जो भाव सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, देखो, अंकिला मी दास तुझा या अभंगात संत नामदेवांनी आई व बाळाच्या दृष्टांतातून आपले व परमेश्वराचे नाते वर्णिले आहे. मतलब संत नामदेव जो है उन्होंने आई आणि बाळ इनका एग्जाम्पल देके परमेश्वर मतलब भगवान और उनका जो रिलेशन है, ओके, वो डिस्क्राइब किया है. ठीक है. या ओळीत संत नामदेव म्हणतात की ज्याप्रमाणे नजर चुकीने अग्नीत सापडलेल्या बाळाला वाचवण्यासाठी त्याची आई व्याकुळ होऊन त्याच्याकडे धावून जाते, त्याप्रमाणे हे प्रभू विठ्ठला, मी पूर्णपणे तुझा अंकित आहे, मी तुझा दास आहे. आईप्रमाणे तूही माझ्या अडचणीत माझ्या कार्यात धावत ये. के नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है आ. पुढील कवितेच्या त्याखाली दिलेल्या मुद्द्याच्या आधारे कृती सोडवा. अंकिला मी दास तुझा, ये आपको संतवाणी या फिर पोएम का नाम यहाँ पे दिया होगा. ठीक है. टोटल 8 मार्क का क्वेश्चन है और क्या दिया है, देखो, खालीलपैकी कोणत्याही 5 कृती विचारल्या जातील. मतलब आपको टोटल 6 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं और उसमें से कोई भी 5 आपको पूछेंगे. ठीक है. आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स है, प्रस्तुत कवितेचे कवि या फिर कवयित्री और प्रस्तुत कवितेचा विषय, ये 2 जो पॉइंट्स है वो कंपल्सरी है, ये आएंगे ही आएंगे. ठीक है. ये जो क्वेश्चन रहता है ना, खालील मुद्द्यांच्या आधारे कृती सोडवा, इसमें ये जो 2 पॉइंट रहते हैं, प्रस्तुत कवितेचे कवि कवयित्री और प्रस्तुत कवितेचा विषय, ये कंपल्सरी, ये 2 मार्क्स के लिए आएगा ही. सो आपको बाकी के पॉइंट्स नहीं आते होंगे तो फिर याद रखना कि ये 2 पॉइंट्स एटलीस्ट लिख के आना, ये आपको याद रहने चाहिए, तो एटलीस्ट 2 मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे. ठीक है. सो अंकिला मी दास तुझा में प्रस्तुत कवितेचे कवि कवयित्री कौन है, कवि है संत नामदेव. और प्रस्तुत कवितेचा विषय में क्या लिखना है, देखो, देवाला आई मानून देवरूपी बाळाचा म्हणजेच आपला सांभाळ मायेने करावा अशी विनवणी करणारा हा अभंग आहे. नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट, कवितेतील दिलेल्या ओळीचा अर्थ लिहा. 2 मार्क्स के लिए आएगा. आपको कोई भी लाइन दी जाएगी और उसका मीनिंग आपको लिखना है. अभी यहाँ पे जो दी है वो है सवेंची झेपावे पक्षिणी पिल्ली पडत तांची धरणी. ठीक है. इसका मीनिंग आपको लिखना है. देखो आंसर क्या रहेगा. वरील ओळीत संत नामदेव म्हणतात की हे ईश्वरा, एखाद्या पक्षिणीचे पिल्लू घरट्यातून अचानक खाली जमिनीवरती पडावे, ते खाली पडलेले दिसताच त्या पिलाची माता त्यास पुन्हा घरट्यात ठेवण्यास जशी झेप घेते, त्याचप्रमाणे तू माझ्या प्रत्येक कामात धाव घे. ठीक है. ये टोटल 3 पॉइंट हुए. नेक्स्ट देखते. फोर्थ वन क्या है, प्रस्तुत कविता आवडण्याचे व न आवडण्याचे कारण. 2 मार्क्स के लिए है. देखो, ये जो पोएम है आपको अच्छी लगी या फिर नहीं, तो इसका रीजन आपको देना है. ठीक है. अभी मैंने यहाँ पे क्यों पसंद आई उसका आंसर दिया है. या अभंगात संत नामदेव यांनी विठ्ठलाला आई संबोधून स्वतःचा सांभाळ करण्याची विनवणी केली आहे. हा अभंग वाचताना मला माझी आई व तिच्या मायेची आठवण झाली, म्हणूनच मला हा अभंग खूप आवडला. ओके. फिफ्थ वन क्या है, प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश. 2 मार्क्स के लिए है. ठीक है. ये जो पोएम है इससे आपको क्या मैसेज मिला. ओके. आंसर देखो क्या है. संत नामदेव देवाला आई म्हणून आपला सांभाळ बाळाप्रमाणे करावा असे विनवतात. ज्याप्रमाणे बाळ आपल्या आईवरती विसंबून असते, त्याचप्रमाणे आपणही देवाचरणी लीन व्हावे, म्हणजे देव आईप्रमाणे आपला सांभाळ करील. नेक्स्ट इज प्रस्तुत शब्दांचा अर्थ. 2 मार्क्स के लिए आपको 4 वर्ड्स दिए हैं और उसका मीनिंग आपको लिखना है. फर्स्ट इज अंकिला. अंकिला का मीनिंग होता है अंकित झालेला. माता मीन्स आई, दास मीन्स सेवक एंड मेघ मीन्स ढग. ओके. अभी जो संतवाणी आ है वो है योगी सर्वकाळ सुखदाता. ओके. ये जो पोएम है उसके वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट है, मैं एक बार रीड करती हूँ. जेवी चंद्र किरण चकोरांसी पांखोवा जेवी पिलियांसी, जीवन जैसे का जीवांसी तेवी सर्वांसी मृदुत्व, जव वरीवरी क्षाळीमळ योगिया सभाय करी निर्मळ, वदक सुखी करी एक वेळ योगी सर्वकाळ सुखदाता, उदकांचे सुखते किती सवेंची क्षणे तृषिते होती, योगिया दे स्वानंद तृप्ती सुखासी विकृती पै नाही,
उदकाची जे मधुरता ते रसनेसीची तत्वता योगियांचे गोडपण पाहता होय निवविता सवेंद्रिया मेघमुखे अधपतन उदकांचे देखोनी जाण अधपाते निवती जन अन्नदाता सकळांसी तैसे योगियासी खालू ते येणे जे इहलोकी जन्म पावणे जन निववी श्रवण कीर्तने निज ज्ञाने उद्धरी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस देखते। फर्स्ट क्या है, कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा, 2 मार्क्स का है। चौकटी पूर्ण करा, चंद्र किरण पिऊन जगणारा, आंसर इज चकोर। ओके, फर्स्ट लाइन ही देखो, जेवी चंद्रकिरण चकोरासी, चंद्रकिरण पिऊन जगणारा कौन, चकोर। पिल्लांना सहारा, आंसर इज पांखोवा। ये देखो, जेवी चंद्रकिरण चकोरासी पांखोवा जेवी पिलियांसी। ओके, सो चंद्रकिरण पिऊन जगणारा चकोर आणि पिल्लांना सहारा पांखोवा। नेक्स्ट इज योगी पुरुषाच्या 4 विशेष बाबी। देखो क्या है आंसर, योगी पुरुष सर्वांसाठी मृदू असतो, सर्वकाळ सुख देणारा असतो, स्वानंद तृप्ति देतो, सर्व इंद्रियांना शांत करतो। अभी ये जो आंसर है आपको डिक्टो पोयम में नहीं मिलेगा, सो आपको ये याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए है और आपको 4 पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट इज प्रस्तुत कवितेतील खालील शब्दांचा अर्थ स्पष्ट करा, 2 मार्क्स के लिए आपको 4 वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट इज उदक, उदक मीन्स जल या फिर पानी, मड़ मीन्स माटी या फिर धूल, रसना मीन्स जीभ, उसको इंग्लिश में हम लोग टंग बोलते हैं। ये आपको समझ में आया इसलिए मैंने इसका इंग्लिश जो मीनिंग है वो भी लिखा है। एंड फोर्थ इज निज ज्ञान, मतलब आत्मज्ञान, इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजिंग नॉलेज। ओके, फोर्थ इज काव्य सौंदर्य, 2 मार्क्स के लिए है और पूछा है योगी पुरुष आणि पाणी हे दोघेही सामाजिक कार्य करतात हे स्पष्ट करा। आंसर देखो क्या है, योगी सर्वकाळ सुखदाता या अभंगात संत श्री एकनाथ यांनी योगी पुरुषाची तुलना जीवन अर्थात पाण्याशी केली आहे। पाणी तहान शमवते, काही काळापुरती संतुष्टी देते, मेघांच्या पाण्याने शेती पिकते, अन्नधान्य पिकते, सर्वांची भूक भागवली जाते, त्याचप्रमाणे योगी पुरुष ज्ञानदानाने लोकांना सुखी समाधानी करतो, सर्व इंद्रिये तृप्त करतो, ते सर्व दीनांना जनांना प्रबोधनाद्वारे आत्मज्ञानाचे सुख देतात व त्यांच्या जीवनाचा उद्धार करतात। म्हणूनच योगी पुरुष आणि पाणी दोघेही समाजासाठी अमूल्य आहेत। ठीक है, सो आपकी जो संतवाणी है अ एंड आ, अंकिला मी दास तुझा एंड योगी सर्वकाळ सुखदाता, ये जो 2 जो संतवाणी है इस पे सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आगे के जो पोएम्स है उस पे जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।